खुशबू, एक बड़ी जानकारी मुंबई से आ रही है। मुंबई से जानकारी ये है कि आफ्ताब का परिवार जो है वो अभी भी गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को शक है कि परिवार, आफ्ताब के परिवार की हत्या की जानकारी थी। ये जानकारी भी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी आफ्ताब के परिवार को हत्या की जानकारी थी। ये जो जानकारी आ रही है कि पहले से जानता था परिवार कि आफ्ताब जो है वो श्रद्धा का आफ्ताब ने मर्डर किया है, उसकी हत्या की है। परिवार को जानकारी थी, तभी वो गायब है, अभी तक पता नहीं है। बिल्कुल। और पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। पंकज, इस पूरे मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, आपने डॉक्टर से भी बात की, आप मौजूद हैं उस जगह पर, क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए अब तक उस श्रद्धा के परिवार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था श्रद्धा के परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, कि श्रद्धा को आफ्ताब मारता पीटता था। लेकिन अब इसके डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ गए हैं। इस वक्त हम वसई के ओजोन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर हैं। डॉक्टर से हमने बात की और यहाँ पर श्रद्धा 3 दिनों तक एडमिट थी। तो एडमिट जब कोई होता है तो वो नॉर्मल किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता है, जब उसे गंभीर चोट आई होती है उसी वक्त वो एडमिट होता है। हालांकि डॉक्टर्स को श्रद्धा ने कभी नहीं बताया कि ये चोट उसे लगी है वो क्यों लगी है। श्रद्धा हमेशा ही आफ्ताब जिस तरह से उस पर जुल्म करता था वो जुल्म छुपाती थी। डॉक्टर्स को ये बताया गया था कि उसके शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन जो तस्वीर लगातार हम न्यूज़ नेशन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीर इस बात की गवाह है कि श्रद्धा के शरीर पर, उसके बॉडी पर कितने सारे चोट के निशान हैं, और फिर भी उस तस्वीर में श्रद्धा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब न सिर्फ लास्ट में बल्कि शुरुआत से ही उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। आफ्ताब लगातार उसकी पिटाई करता था। एक और डॉक्टर की बाइट अभी हमने चलाई है, जो मलाड के डॉक्टर थे, जिन्होंने बताया था कि श्रद्धा ने उनसे संपर्क किया था ये कहकर कि आफ्ताब बहुत ही वायलेंट हो गया है, वो लगातार उसके साथ मारपीट करता है, तो वो उसकी काउंसलिंग करवाना चाहती है। लेकिन आफ्ताब क्योंकि घर से नहीं निकलेगा, वो डॉक्टर तक नहीं आएगा, यही वजह है कि वो फोन पर काउंसलिंग चाहती थी। तो कहीं ना कहीं अब डॉक्टर्स भी सामने आ रहे हैं कि पिछले ठीक है, अब डॉक्टर्स भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने श्रद्धा का इलाज किया था। बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से ये पूरी